एक ऐसा मुल्क जो मजहब के आधार पर कट्टरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। दरअसल सरहद पार ऐसे मौलाओं की एक लंबी जमात जो पूरे मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत और सिर्फ उन्माद फैलाते, ईश निंदा के नाम पर लोगों की हत्या करवा दी जाती, फतवे जारी हो जाते हैं और ये सब बहुत आम बात है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में कुछ अलग घटा। अलग हुआ कि जिस पाकिस्तान के अंदर ईश निंदा के आरोप में लोगों को सजा सुनाई जाती थी, वहीं मौलाना के खिलाफ मस्जिदों से फतवा जारी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें। अदालत में जाने की जरूरत नहीं है इसको। हम इन मनहूस अदालतों को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए, आज ये पकड़ा गया इंसान कि जो मजाक उड़ाता था लोगों इकट्ठे होकर ऐसे आदमी के खिलाफ अभी से कार्रवाई की जाए, ताकि कल को कोई भी आदमी ऐसी बकवासात ना करे जो मुफ्ती तारिक मसूद ने बाहर बैठ के की है। अपनी तरफ से वो इल्म झाड़ रहा है, अपनी तरफ से वो इल्म बता रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि हजरत अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कर रहा है। और फिर वो उम्मी की जना वाला वो तारीफ कर रहा है कि हजरत अलैहिस्सलाम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इस दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर आपके इन लफ्जों से नौजवानों पे क्या असर पड़ेगा कि वो हजरत अलैहिस्सलाम की शान ये समझे कि हजरत अलैहिस्सलाम को पढ़ना नहीं आता था। जो उसने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। वो बड़े मशहूर हैं मुफ्ती साहब, क्या नाम है? हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए, गर्दन काट दी जाए। सही बात, क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं, और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तुम शैतान उसके ऊपर अमल करता है जिसके फॉलोअर ज्यादा, जिसको बंदे ज्यादा मानते हैं। जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, पाकिस्तान का मौलाना तारिक मसूद ना जाने कितने फतवे जारी करके बेगुनाहों को है जो टांग चुका है, और जब खुद की बारी आई तो भाई आज पजामा गीला है। तो देखिए कनाडा के अंदर बैठकर कुरान को और मोहम्मद नबी को अनपढ़ बोलने के बारे, उसको उनको गलत बोलने के बारे, ग्रामर गलत होने के बारे बोला है कुरान के अंदर तारिक मसूद ने। और अब पाकिस्तान के अंदर जब आया तो भाई रुमाल बांध बांध कर जो वहां से वो निकल रहा है। आप लोग एक बार इसकी वीडियो देखिए। तमाम पूरा मुल्क 24 करोड़ जनता पीछे पड़ चुकी है। वीडियो शुरू करते हैं। मैं ये कर रहा था कि अरब के खाने हम क्या हैं डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इज्मा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्न साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आसान काम तौहीन रिसालत का फतवा हो गया है, तौहीन अहले बैत का फतवा, ये सबसे आसान काम हो गया। इस बेस पे मैं अभी सखर गया, इमाम बारगाह के करीब से मैं गुजर रहा था, सखर अभी इसी हफ्ते की बात है। मैं रुक गया, मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुफ्ती तारिक मसूद को पकड़ो, गिरफ्तार करो, तौहीन अहले बैत। मैंने रुमाल लपेटा, पतली गली से निकला मैं। मैंने कहा यहां किसी ने देख लिया तो अखबार में कल हम भी आए हुए होंगे। हम भी किसमें आए हुए होंगे? अखबार में। बहुत हल्का हो गया है तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत का फतवा। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं सुनाते हुए खौफ आता है, पूरा मैं नाम लेके बताऊं ना तो वो फिर वकील लोग मुझे पकड़ लेंगे और मसला खराब हो जाएगा। तौहीन रिसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग। पहले ये किताबें कहाँ थी, क्यों नहीं रोका गया? आज आप लेकर सामने आ रहे हैं, और उनके जो कि उनका मकतबा फ़िक्र कोई भी है, किसी भी जो कि वो फ़िरके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो शायद आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आपका उनके साथ मुनाजरा हो जाता है, तो आज आप इस जो कि ऑन द रिकॉर्ड हमारे प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात यह है कि ये कोई किताब भी, मेरा कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, मेरा कोई कुतुब खाना नहीं है। ये किताबें उनकी हैं, उनके मदारिस में पढ़ाई जाती हैं।
आलिम बनाने के लिए बाकायदा तलबा को पढ़ाई जाती है। इनमें से कोई किताब भी ऐसी नहीं है जिसका वो इनकार कर सकें। बबांगे दोहल ये बात कर रहा हूं कि एक किताब का इनकार भी मुमकिन नहीं है उनकी किताबों। और मेरे पास इसके अलावा बहुत सारे हवाले हैं, वक्त की किल्लत थी, मैंने इसलिए सिर्फ इन 3 किताबों पर इक्तिफा किया। ठीक है। और अगर बात करेंगे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, कम ज़रफ नहीं हूं। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं वो बहुत दुख वाली है कि आप जापान के प्रोफेसर को तो पढ़ लें, जापान के प्रोफेसर की तो आप तारीफ कर लें कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास फला है, और सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह आप एक मुल्हिद के साथ दे रहे हैं, आप एक बुद्धिस्ट के साथ दे रहे हैं, आप एक जैपनीज के साथ दे रहे हैं। पूरी कायनात एक तरफ और सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ, आपका मुकाबला ही नहीं हो सकता। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्ते आते हैं, आप सल्लम को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाता है और दूसरे पलड़े में 10 अफराद को रखा जाता है। आपका पलड़ा फिर भारी, आपको एक पलड़े में रखा जाता है तराजू के और दूसरे पलड़े में 100 अफराद को रखा जाता है, आप 100 अफराद से भारी। दूसरी तरफ 1000 अफराद को रखा जाता है, आप फिर भारी। यहां तक कि पूरी जमीन की तमाम मखलूकात को एक तरफ रखा जाता है और आप सारी का जमीन से भारी। फरिश्ता कहता है कि अगर इस पलड़े के अंदर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल दूसरा पलड़ा है, आसमान और जमीन की सारी चीजें रख दी जाएं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी भारी होंगे। मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सरीफ हदीस हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी है, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी तक मैंने आपको याद होगा उस व्लॉग के अंदर कहा था कि डिटेल जो है वो जब उलमा कराम अपनी राय देंगे उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। अब बहुत सारे उलमा ने अपनी राय का इजहार किया, इसी दौरान जिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी अपना एक रिएक्शन दे दिया, जिस रिएक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल मैं उलमा का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो गलती मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुरान मजीद में से निकाली है, उस गलती को लेके मुख्तलिफ उलमा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। किसी ने 30 मिनट का, किसी ने 25 मिनट का, किसी ने 20 मिनट का, और कुछ उलमा ने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुफ्ती तारिक मसूद को नाम मसूद भी कहा और कहा ये पाकिस्तानी जोकर है और ये जोकर जो है वो मिंबरों पर बैठ के मस्खरियाँ करता है। तो दोस्त आप लोगों ने देखा ये भाई साहब, यानी कि देखिए ये वो देखिए कुछ हर तरह की बात हो रही है। अब कुछ कह रहे हैं भाई इसने पूरी की पूरी जो नबी हैं उनकी लाइफ को बताने में अपनी लाइफ है जो दे दी है, बट एक गलती कर दी है जिसकी उसने अभी वीडियो भी बना के है जो माफी मांगी है। बट गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, वो तो भाई साहब पाकिस्तानी करेंगे ही, वो हाल इसका जरूर करेंगे। तो यहां पर देखिए अभी वो जो अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि भाई उसने बताया कि कुरान के अंदर माफी के लिए भी जो आयतें लिखी हुई हैं, भाई साहब जब वो फतवे जारी करते हैं वहां पर माफी क्यों नहीं दी जाती? किसी मासूम को कोई ना अनजाने में कोई गलती करता है उसको तो ये फतवा निकाल कर भाई टांग देते हैं, उसको तो ये बीच चौराहे पर मार देते हैं, उसको तो ये अभी वो तो गलती भी नहीं दी। कितने मंजर में पाकिस्तान के ही आप लोगों को बताऊं, वहां पर तो ये कभी भी तारिक मसूद बाहर निकल कर नहीं आया। देखिए वो और भी एक लड़की आई थी, उसको भीड़ ने घेर लिया था, क्या इसको वो बात पता नहीं थी? अभी 3 दिन पहले ही एक हिंदू ने जो है एक मुस्लिम की ही जो है डेड बॉडी को बचाया है, जिसको ये भाई जलाने वाले थे। वहां पर तो तारिक मसूद के जो बंदे वो निकल कर नहीं आए, यानी कि वहां पर तो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, बट इन मौलानाओं के लिए नहीं है, क्योंकि भाई मौलानाओं ने ही मॉडिफाई किया है हर वक्त ये, यानी कि जो इनको अच्छा लगता है और इनको जो मजे आते हैं जिस जिंदगी में, उस जिंदगी को ये अपने हिसाब से जो मौलानाएं करते हैं, जब अपने बयान पढ़ते हैं तो भाई इनका पतलून गिली हो जाती है। ये है भाई साहब इनकी एक्चुअल सच्चाई, ये है इन पाकिस्तानी मौलानाओं की हकीकत। बाकी देखिए पाकिस्तानी जनता, अब आपका समय, आपका दौर है, आप लोगों को जरूर एक्शन पाकिस्तान की जनता को लेना चाहिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर? जय हिंद, जय श्री राम।